हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का सीईटी मतलब कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। कॉमन एंट्रेंस टेस्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि 5 स्कूल्स का ग्रुप है, तो ये इनमें एडमिशन लेने के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है। हर साल होता है, दिसंबर में होता है। ठीक है, तो उसके एंट्रेंस टेस्ट को क्रैक करने के लिए क्या स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करनी है अब, क्योंकि बिल्कुल लास्ट का समय रह गया अब। तो ये मान के चलिए, अगर मैं कहूँ तो 15 दिसंबर को एग्जाम होगा। ठीक है, तो आपका सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर मतलब 3 महीने का समय है। तो 3 मंथ्स में क्या स्ट्रेटेजी रहेगी। मैथ्स भी इसमें एक सेक्शन आता है। मैं कक्षा 6 की स्पेशल बात कर रहा हूँ। रीजनिंग का एक सेक्शन होता है इसमें, अंग्रेजी होता है और जनरल नॉलेज होता है। 4 सब्जेक्ट होते हैं ये। ठीक है, और अभी ये बीच में एक नोटिस आया था कि भी ऑनलाइन एग्जाम होगा, लेकिन फिर से वो नोटिस कहीं गुम हो गया है। तो मुझे लगता है OMR बेस पे ही आएंगे अभी तो ये, लेकिन वो दिन दूर नहीं है जब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी होगा। ठीक है, उसको भी देख लेंगे। लेकिन एक बात कॉमन है भाई, चाहे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो या OMR बेस्ड टेस्ट हो या कोई थर्ड मोड हो, कोई हाइब्रिड टाइप का, उसमें दो सभी चीज़ों में आपकी तैयारी मजबूत होनी बहुत ज़रूरी है। आपकी प्रिपरेशन बहुत तगड़ी होनी ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको स्टडी मटेरियल कौन सा रहेगा, कैसे आपको कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, किस सेक्शन पर कितना ध्यान देना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। थोड़ा सा मैं आपको RMS का एक वो दिखा दूँ, ओवरव्यू। देखो, ये राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स लिखा है यहाँ पे। स्कूल्स स्कूल्स मतलब ये 5 स्कूल है। देखो, ये RMS चैल हो गया, हिमाचल प्रदेश, अजमेर में हो गया ये। ठीक, क्लियर। देखो, RMS बेंगलुरु हो गया, ये RMS चैल हो गया, RMS अजमेर हो गया, और आपका अगर मैं कहूँ तो ये हो गया आपका RMS बेलगांव और धौलपुर। तो 2 राजस्थान में हो गए, 2 कर्नाटक में हो गए और 1 हिमाचल प्रदेश में। इसीलिए इनको बोलते हैं राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स ग्रुप है। और इनमें एडमिशन लेने के लिए क्या होता है, एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है। कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जिसके फॉर्म अभी निकले हुए हैं, देखो ये RMS CET दिसंबर। इन फॉर्म को भर लो भाई। लास्ट डेट इनकी क्या है, देखो ये कक्षा 6 और कक्षा 9 दोनों के लिए, बॉयज एंड गर्ल्स सबके लिए निकले हुए हैं। तो इन फॉर्म को भर लो। यहाँ से फॉर्म भरे जा रहे हैं, और इसमें अगर यहाँ पे आप मोटे तौर पे देखें तो ये 19 सितंबर लास्ट डेट है फॉर्म को भरने की, और 21 अगस्त से फॉर्म भरे जा रहे हैं। ठीक है भाई, क्लियर। ये सारी मोटी मोटी चीजें हैं। अब हम बात करते हैं कि स्ट्रेटजी क्या रहेगी, प्लान क्या रहेगा इस कॉमन एंट्रेंस टेस्ट को क्रैक करने के लिए। ठीक है, एग्जाम कैलेंडर अभी इन्होंने दिया नहीं है। यहाँ पे आ जाएगा एग्जाम, डेट ऑफ एग्जामिनेशन जल्दी अनाउंस होगा। इस बार सब कुछ होगा, बहुत जल्दी होगा, मुझे नहीं लगता टाइम लगेगा इस बार। सारी कुछ, और इस बार आंसर की भी आएगी, OMR शीट भी आएगी, सब कुछ आएगा। ठीक है, चलो हम देखते हैं एक बार। देखो, सबसे पहले मैं इस कॉमन एंट्रेंस टेस्ट को क्रैक करने की स्ट्रेटेजी बताऊं। सबसे पहले देखते हैं इस कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में आता क्या है। देखो, ये तो है बस 9th का। इस वीडियो में मैं 9th के बारे में नहीं बताऊंगा। मैं इसमें 6 के बारे में बताऊंगा। 9th के लिए अलग से वीडियो आएगी, उसको आप देख लेना। सबसे जो अभी तक ऑनलाइन एग्जाम के बारे में सिर्फ एक नोटिस आया था, वो भी ऑफिशियल, उसका सोर्सेज भी बहुत ही मतलब हिडन है वो। द CET रिटन एग्जामिनेशन फॉर क्लास 6 विल बी फुल्ली ऑटोमेटेड थ्रू ऑप्टिकल मार्क रीडर, OMR लिखा है, बेस एग्जामिनेशन स्कीम ऑफ द मार्किंग इज दिस पेपर। तो जो मार्किंग स्कीम है वो क्या रहेगी इस पेपर की, कक्षा 6 की हम बात करेंगे। देखो, इंग्लिश है एक तो, साफ साफ लिखा है, कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई इन दिस टेस्ट, इंग्लिश मार्क्स आर नॉट काउंट टुवर्ड मेरिट। तो मेरिट की तरफ काउंट नहीं होंगे। 50 नंबर में से 35% नंबर आने जरूरी है अंग्रेजी में क्वालिफाई करने के लिए, स्पष्ट लिखा हुआ है। अब बातें आते हैं दूसरे पर। इंटेलिजेंस टेस्ट होगा, मैथ्स होगा और जनरल नॉलेज होगा और इंटरव्यू होगा। और ये 50-50 नंबर के होंगे। 40-40% इनमें भी आने जरूरी है। ठीक है, मतलब हर एक सब्जेक्ट में 40% नंबर आने जरूरी है। ये दूसरी बात हो गई, और इंटरव्यू होगा। और ये जो देखो यहाँ पे सिलेबस देखो, एक बार थोड़ा सिलेबस देखते हैं। सिलेबस का रिटन टेस्ट भी जनरली ऑफ क्लास 5th स्टैंडर्ड का होगा। हालांकि क्लास 5वीं का कहते हैं, लेकिन देते ये 7वीं तक है। ये बात ध्यान रखना। ये एक प्रकार से क्या ना कि पुट वुल वूल ऑन द आइज, कि आंखों पे मतलब एक प्रकार से जाला सा लगा देना। वो करते हैं, कहते हैं 5वीं का, लेकिन देते 7वीं 8वीं तक का है। इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, पता चला 5वीं का पढ़ के चले गए। 5वीं का तो अगर पढ़ के चले गए, तो अगर मैं मैथ की बात करूँ तो 50 में से 20 ही नंबर आएंगे। बता रहा हूँ स्पष्ट। अगर 5वीं क्लास का पढ़ के चला जाए कोई बच्चा, तो 50 में से 20 नंबर ही आएंगे मैथ में। ठीक है, और क्लास आपका अगर मैं बात करूँ 7th 8th का, 8th के लिए 9th के लिए बिल्कुल एग्जैक्ट सिलेबस देते हैं। 9th के लिए ये 8th का ही सिलेबस देते हैं। ठीक है, चलो ये हो गया। साथ में आपको ये ध्यान रखना है कि जो पेपर होगा, एंट्रेंस एग्जाम होगा कक्षा 6 का, वो बाइलिंगुअल होगा। बाइलिंगुअल जब मैं कहता हूँ, तो मान के चलिए रीजनिंग का कोई क्वेश्चन है, वो हिंदी में भी लिखा रहेगा, अंग्रेजी में भी लिखा रहेगा। जीके का कोई क्वेश्चन है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लिखा रहेगा। ठीक है, क्लियर, समझ गए। ठीक
चलो ये हो गया। अब हम आगे चलते हैं, ये आपने पैटर्न देख लिया। अब मैं देखता हूँ सब्जेक्ट वाइज थोड़ी स्ट्रेटेजी। सबसे पहले हम मैथ्स की बात करते हैं, देखो मैथ्स कितने नंबर का आ रहा है अभी, 50 नंबर का आ रहा है, और दूसरा कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, 50 क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, इस पेपर में टोटल टाइम कितना है भाई, टोटल टाइम है 2 आवर्स 30 मिनट्स, ये भी ध्यान रखना भाई। 2 आवर्स 30 मिनट्स का पेपर है पूरा, OMR शीट भरने से लेकर सब कुछ। जब पेपर की सील ओपन हो जाती है, जब पेपर कह देते हैं, घंटी बज जाती है कि भाई पेपर स्टार्ट कर दो, तब से लेके और पेपर को छीनने तक, जब टीचर सबमिट करा लेते हैं पेपर को, जिनकी ड्यूटी होती है, इन्विजिलेटर जो सबमिट करा लेते, उस तक टोटल 2 घंटे 30 मिनट का समय लगेगा। वैसे तो 3.5-4 घंटे का समय लगता है, 1 घंटा पहले एंट्री हो जाती है, उसको जोड़ के मत बैठ जाना। ठीक है भाई, ऐसी गलती मत करना कि 4 घंटे का पेपर है। 4 घंटे का तो वो समय है जब आप एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर चले जाओगे और बाहर निकल तक आओगे। कुछ बच्चे खुशी का चेहरा लेके आएंगे, हालांकि ज़्यादातर बच्चे खुशी का ही चेहरा लेके आते हैं, क्योंकि तब तो उनको यही लगता है कि कर दिया पूरा, 50 में से 48, फिर धीरे 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 45 रह जाएंगे, फिर 40, बस में बैठे तो 35, और घर तक आए तो रह गए 30। ये जनरली होती है। लेकिन जब वो एग्जाम सेंटर से बच्चे, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं बेचारे, बाहर निकलते हैं तो उनको लगता है 50 में से 50 कर दिए। ठीक, चलिए अब देखते हैं सिलेबस। तो सिलेबस जो आ रहा है इसमें कक्षा 5 का तो कह रहे हैं, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ 7वीं तक का सिलेबस ये आराम से दे रहे हैं। ठीक है, सिलेबस के लिए आपको कक्षा 5, 6 और 7 तीनों को फोकस करना पड़ेगा। नंबर 1 बात, ठीक है, मैथ्स की बात, इसमें बेस्ट बुक क्या रहेगी, ये बहुत है भाई। एनसीईआरटी जो है, एनसीईआरटी की बुक है, उसको फॉलो करो आप। एनसीईआरटी की बुक है, उसको अच्छे से लगाओ। बेस्ट बुक, अगर बुक की बात हुई अभी, ठीक है। साथ में आपको क्या लेके चलना है, प्रीवियस ईयर पेपर्स, प्रीवियस ईयर पेपर 10 साल के पेपर लगा लो। ठीक है, एनसीईआरटी की बुक हो गई। जो बच्चा स्कूल में जा रहा है, वहाँ मोटी फीस दे रहा है, वहाँ से भी कुछ तो मिल ही रहा होगा, है कि नहीं भाई। जो बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है और जब पेरेंट्स उससे पूछते हैं तो टीचर क्या कहते हैं, आपका बच्चा नंबर 1 पे चल रहा है। मैं कह रहा हूँ नंबर 1 पे छोड़ो, नंबर 20 पे भी चल रहा है, तो कुछ तो वहाँ से भी मिल रहा होगा। तो कुछ कॉन्सेप्ट वहाँ से डेवलप होंगे। जो भारी भरकम बैग टांग के, जितना वजन बच्चे का इतना ही बैग का, तो उसमें से होगा कुछ तो तैयार। ठीक, और कुछ कुछ तैयार होगा भाई, एनसीईआरटी किताब है। कुछ ट्यूशन भी मैं देखता हूँ, बच्चे घर पे ट्यूशन का मास्टर घेर लेता, आते घर बच्चे, तो उस ट्यूशन के मास्टर को भी देख लो भाई, कि भाई तू कितने नंबर करवाएगा। उस ट्यूशन के मास्टर से पूछोगी, गुरुजी कितने नंबर करवाएंगे आप, उनसे पूछ लो आप। ठीक है, ये वाली बात हो गई। ठीक है भाई, ये पेरेंट्स कर सकते हैं कि गुरुजी आप कितने नंबर कराओगे। तो एनसीईआरटी की बुक हो गई, स्कूल में बैग भर के जा रहा है वो हो गया, और एक ट्यूशन का मास्टर हो गया, सारी चीज़ हो गई। तो ये सारे जो एंटिटी हैं वो इस एनसीईआरटी की बुक को कराने में लग जाएंगे। प्रीवियस ईयर पेपर हो गए, और भाई एक टेस्ट सीरीज आप ले लोगे, ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी की भी टेस्ट सीरीज है। मैं ये नहीं कहता, हमारी चेक कर लेना, सारी टेस्ट सीरीज जितनी भी आपको गूगल पे दिखाई दे सब टेस्ट कर लो, चेक कर लो। एक एक पेपर सब में फ्री रहता है, चेक कर लो, जो आपको सबसे अच्छी लगे वो ले लो। 2 ले लो, 3 ले लो, ये आपकी मर्जी है, जो इतना आपको लगे, जितना आप कर सको इतने ले लो। और एक इसमें ध्यान रखना, मैथ्स में बच्चे क्या करेंगे, कुछ फॉर्मूले बना लेंगे अपने। ठीक है, और लास्ट टाइम में रिवीजन बाय फॉर्मूला, रोज उस फॉर्मूले को रिवाइज करते रहें। कि जैसे बच्चों के लिए रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है, ये इस तरह के फॉर्मूले हैं ना। पेरीमीटर कितना होता है, 2 लेंथ प्लस 2 ब्रेथ। ठीक है, तो इस तरह के फॉर्मूले बच्चे बना के रख लेंगे। ठीक, तो वो फॉर्मूले सारे रिवाइज करते रहेंगे। रोमन नंबर के क्या रूल्स होते हैं, इस तरह के फॉर्मूले ना, तो सारे बना के रख लेंगे, तो मैथ्स का हो जाएगा काम। ठीक है, ये वाली बात हो गई भाई। ठीक है, क्लियर, ये सारी पॉइंट क्लियर है। चलिए अगर हम अगले पॉइंट पे चलते हैं, रीजनिंग। रीजनिंग का देखो सिलेबस, अगर मैं बात करूं, कोई ऐसा ऑफिशियल सिलेबस तो दिया नहीं, तो फिर सिलेबस कहाँ से डिफाइन होगा। सिलेबस डिफाइन होगा प्रीवियस ईयर पेपर से। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर के जो 10 साल के पेपर है, उनको 10 ईयर्स के पेपर है, उनको लगा लो। और मैं आपको बता दूं, जैसे मिलिट्री स्कूल की तैयारी जो बच्चे कर रहे हैं, जरूरी नहीं है वो मिलिट्री स्कूल के पेपर ही लगाएंगे, वो सैनिक के पेपर लगा लेना भाई। सैनिक के पेपर लगा लेना, यूपी सैनिक के पेपर लगा लेना, नवोदय वगैरह के पेपर, इन सब के पेपर लगा लो। ठीक है, क्योंकि सबका लेवल सेम होता है। ठीक है, सबका लेवल सेम होता है। बेस्ट बुक कौन सी रहेगी, देखो बेस्ट बुक अगर मैं बात करूं तो मार्केट में आपको मिल ही जाएगी भाई, सैनिक स्कूल इनकी बुक आ जाएगी। लेकिन उस बुक में भी कुछ क्वेश्चन तो वहां से रहेंगे, और कुछ जरूरी ये है सबसे, रीजनिंग की तैयारी करने के लिए अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर को भी अच्छे से लगा लिया, अच्छे से सोल्व कर लिया, और जो भी एक बुक आती है कोई भी वो लेके लगा ले, तो सफिशिएंट है। ऐसा नहीं है कि रीजनिंग में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस, बहुत ज़्यादा आप इतनी ज़्यादा कर दोगे, सारा समय लगा दोगे, ऐसा कुछ नहीं करना है। तो उसमें आपका 50 में से 45 प्लस का स्कोर बन जाएगा, 50 में से 45 प्लस। टेस्ट सीरीज भी यहाँ पे एक जरूरी है। देखो जब आपने सिलेबस देख लिया, बुक से रिवीजन कर लिया, प्रीवियस ईयर पेपर लगा लिए,
तब अपने अपने माइंड को बच्चे एक अलग मतलब एक अपनी अपनी तैयारी को सही से टेस्टिंग करने के लिए टेस्ट सीरीज वगैरह जरूर इसमें लगाते चलना। नोट्स इसमें जरूरी मतलब बहुत ज़्यादा नोट्स नहीं बनते, कम बनते, जैसे मिरर इमेज के, डाइस के, जैसे डाइस के क्वेश्चन है, कैलेंडर के क्वेश्चन हैं, तो इनमें छोटे छोटे रूल्स बनते हैं, उनको बना लो। मुश्किल से 10 से 20 पेज के नोट बनेंगे 10 से 20 पेज के, तो उसको बना लो, तो 50 में से 45 प्लस का काम हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ से रिकॉल करूँ तो 50 में से अगर मैं ये बात करूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे जोड़ूँ कितने नंबर, देखो देखो भाई, जिस स्कूल में मोटी फीस जा रही है तो 20 नंबर का तो वो भी कराएगा, क्योंकि बैग तो बहुत मोटा है, ट्रॉफी भी लगातार दिए जा रहा है, सब कुछ कह रहा है आपका बेटा तो टॉप करेगा, आईएएस बनेगा, बहुत सारी चीजें कह रहा है वो स्कूल, तो 20 नंबर तो उससे प्रॉमिस करा लो। ठीक, 20 नंबर तो वहां से प्रॉमिस करा लो कि बस आप 20 नंबर करा लेना। 10 नंबर ट्यूशन के मास्टर से भी करा लो प्रॉमिस, क्योंकि वो भी अच्छी खासी पीठ थपथपाने में लगा हुआ है। ठीक है, और भाई 10 नंबर बच्चा सेल्फ स्टडी भी करेगा। ठीक है, और 4-5 नंबर अपने आप को भी दो, तुक्के वगैरह के लगेंगे। तो मेरा मानना है 45, 5 नंबर में ये भी कह लेता हूँ 45 नंबर का स्कोर ले लो। लेकिन सबसे पहले इस स्कूल को पकड़ो, जो 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 स्कूल को पकड़ो जो जैसे ही सिलेक्शन होगा तो सबसे पहले कहेगा हमने करा दिया, हमने करा दिया, और जैसे ही रिजेक्शन होगा हमें क्या पता घर पे क्या करता है बच्चा, घर पे मस्ती कर रहा होगा, घर पे आप ध्यान नहीं देते। तो सबसे पहले इसको बताओ कि अपने अपने आप छोड़ो घर पे क्या मस्ती कर रहा है। अगर स्कूल में 4 घंटे जा रहा है तो आप 4 घंटे की नंबर दिलवा दो, बस 20 नंबर। ठीक है, छोड़ दो स्कूल घर पे क्या कर रहा है। ठीक, सबसे पहले इसको पकड़ लो भाई। सही, ठीक है, तो 45 तो यहाँ मैथ में बन गए। रीजनिंग की मैंने बताई दिया, 45 रीजनिंग में हो गए। ठीक है, 90 नंबर हो गए। नंबर चाहिए लगभग 120 प्लस मान लो आप। ठीक, अब आ जाओ आगे। जनरल नॉलेज, देखो जनरल नॉलेज में आपको मैं बता दूं सिलेबस कहाँ से पता चलेगा, प्रीवियस ईयर पेपर से। प्रीवियस पेपर एक तो आरएमएस के लगाओगे, साफ साफ लिख रहा हूँ, यूपी सैनिक के लगा देना, सैनिक के स्कूल के पेपर लगा देना, और आरआईएमसी के जो आते हैं क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर ये लगा देना। अगर 4 आपने बुक लगा दिए तो इन क्वेश्चंस का कलेक्शन ही हो जाएगा तकरीबन 3000। भाई 3000 क्वेश्चन अगर बच्चे ने अच्छे से लगा लिए तो मैं नहीं मानता कि ज्यादातर उससे क्वेश्चन बचेंगे, ज्यादातर वो कर पाएगा। और साथ में क्या करना है भाई साथ में क्या करना है कि टेस्ट सीरीज कोई ले लेना है। ठीक है, टेस्ट सीरीज ले लेना है। और बेस्ट बुक क्या है जनरल नॉलेज की, देखो बेस्ट बुक तो बहुत सारी है, आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब एग्जाम की बुक ले लो, उसमें बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन वो इतना ज्यादा मटेरियल हो जाएगा कि बच्चा कवर ही नहीं कर पाएगा। फायदा क्या रहा, आपने मान के चलो राजधानी इतनी पढ़ ली, कवर आप कर नहीं पाए, तो बहुत ही लिमिटेड पढ़ना है। पहले आपको ये पढ़ना है और फिर मैथ पढ़ना है, फिर रीजनिंग पढ़नी है, उसके बाद समय बच जाए तो फिर आप अपना कोई टेस्ट सीरीज या कोई दूसरी बुक, बड़ी बुक मंगा के आप कर सकते हैं। जनरली जो गवर्नमेंट एग्जाम की एसएससी की होती है, रेलवे की होती है, इनकी जो बुक होती है वो मंगा के आप कर लो। पर पहले ये करना है। जनरली बच्चा क्या करता है, इनको तो करता नहीं, इनको नहीं करेगा वो, और दुनिया जहान की पता नहीं कहाँ कहाँ की जीके कि ऐसा डैम बताओ जिसमें एक हिस्से में सबसे ज्यादा पानी होता है, एक हिस्से में कम। अरे क्या उठपटांग क्वेश्चन है भाई, क्या उठपटांग क्वेश्चन है ऐसा, दुनिया का सब मतलब इतनी जनरल नॉलेज पढ़ लेता है, बाद में कहता है कि मैंने जो पढ़ता है नहीं। तो उसको ध्यान। यहाँ पे एक बात और कह रहा हूँ, बी अलर्ट फ्रॉम किससे। देखो आपको यूट्यूब पर जो दुनिया भर की जो भाई यूट्यूब पे क्या है कि यूट्यूब पे इतनी जीके है, इतनी जीके है जिसकी कोई हद नहीं, हर तरह की जीके है यूट्यूब पे, करोड़ों क्वेश्चन हैं जीके के। तो बच्चा क्या करता है, जो अच्छा लगता है वो जो सुनने में ठीक लगता है उसको पढ़ लिया, आज ये पढ़ लिया दूसरा पढ़ लिया। इससे क्या होगा, मेरा मानना सबसे घातक है ये। आपको कोई भी एक टीचर को फॉलो कर लो यूट्यूब पे, उसी की सारी 3-4 हजार क्वेश्चन जीके के पढ़ लो और उसी को 2-3 बार पढ़ लो और प्रीवियस ईयर लगा लो, सबसे अच्छा है। ठीक है, ऐसा करने से आपके 35 प्लस क्वेश्चन बन जाएंगे। तो अगर मैं फिर से कैलकुलेशन टोटल कर दूं तो देखिए 45 प्लस मैथ हो गए, 45 रीजनिंग और 35, तो ये हो गए भाई आपका 125 नंबर। ठीक है, 125 नंबर, और 125 पे सिलेक्शन हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, 125 पे कहीं सिलेक्शन नहीं रुक रहा है। ठीक, अब बात करते हैं अंग्रेजी भाषा की। ठीक है, अंग्रेजी भाषा की, अंग्रेजी भाषा में मैं बता दूं, एक तो क्वालिफाई करना है। ठीक, और क्वालिफाई करना है। ठीक है, ये बात, सिलेबस क्या है प्रीवियस ईयर पेपर से पता चल जाएगा। क्या क्या करना है, सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर लगाने हैं भाई, आरएमएस के लगा लो, सैनिक के लगा लो, सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर। ठीक है, ध्यान रखना ये क्वालिफाइंग नेचर का है, इसके नंबर नहीं जुड़ेंगे। पता चले 45 नंबर ले आए अंग्रेजी में, जिस बच्चे के आरएमएस में 45-40 नंबर आ गए अंग्रेजी में, उसका सिलेक्शन नहीं होना, क्योंकि उसका सिलेक्शन नहीं होना भाई, जिसके 45, 50, 45 नंबर है ना इंग्लिश में, उसका सिलेक्शन नहीं होना। बस ये सुन लो, क्योंकि नंबर जुड़ेंगे नहीं, आपने समय यहाँ पे खूब खर्च कर दिया,
फिर मैथ और रीजनिंग के जिनके नंबर जुड़ते हैं उनके लिए समय बचता नहीं, तो फिर मुसीबत बढ़ जाती है। बेस्ट बुक क्या है? एनसीईआरटी की ही जो आपकी सप्लीमेंट्री और टेक्स्ट बुक है ना, उन्हीं को ही पढ़ लो। हनीकॉम वगैरह जो होती है एनसीईआरटी की सप्लीमेंट्री, उन्हीं में ही अपनी वोकेबलरी वगैरह ठीक कर लो, रीडिंग कर लो उन्हीं में। ठीक ठीक है, आपके टेंस वगैरह आने चाहिए, पैसेज में से क्वेश्चन निकालने आने चाहिए, ठीक है। और कोई टेस्ट सीरीज है कि 10 उसको ज्वाइन कर लो, ठीक है। ये आपका होगा। और ध्यान रखना, अंग्रेजी में आपका स्कोर 30 के आसपास का होना चाहिए। जिस बच्चे का 30 के आसपास का स्कोर मतलब 30 प्लस माइनस 5, मतलब 30 या तो मतलब 25 से लेकर और 35 का स्कोर जिसका है वही आरएमएस निकाल पाता है। जिस बच्चे के 45 नंबर है वो तो सारा समय अंग्रेजी में दे देगा, फिर जिनके नंबर जुड़ेंगे उसमें क्या देगा, उसमें तो मुश्किल हो जाएगा ना। ठीक है भाई, क्लियर। और देखो यहाँ पे सिर्फ वोकेबलरी वगैरह प्रीवियस ईयर पेपर को 2 3 4 बार 5 बार लगाना, ठीक। प्रीवियस ईयर पेपर को 3 4 5 बार लगाना भाई, ठीक है। इसमें आप 9th के पेपर भी लगा सकते हो, जैसे प्रीवियस ईयर पेपर है ना, तो आरएमएस 9th के पेपर भी इसमें लगा सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। या सैनिक स्कूल 9th के भी पेपर लगा दोगे, वोकेबलरी वगैरह सेम रहती है, तो ये काम कर जाता है, ठीक है भाई। तो इसमें बहुत पेपर हो जाते हैं, मेरा मानना है 2000 के आसपास क्वेश्चन हो जाते हैं प्रीवियस ईयर पेपर की, तो आप उनको लगा लो। 2000 क्वेश्चन कोई कम होते हैं क्या भाई? 2000 क्वेश्चन से बाहर कौन सा क्वेश्चन जाएगा? मुझे तो नहीं लगता कोई जाएगा। अगर जाएगा तो फिर और जाएगा भी तो क्या दिक्कत है? आपको तो क्वालिफाई करना है, आपको 17.5 नंबर लाने हैं बस भाई। आपको तो 17.5 18 नंबर लाने हैं ना। अगर जाएगा भी, इसमें कौन सा टॉप करना है? इसमें तो सिर्फ केवल पास करना है। तो पैसेज में से क्वेश्चन निकालने सीख लो, आर्टिकल वगैरह देख लो, वोकेबलरी कुछ देख लिया आपने, वन वर्ड इडियम वगैरह ये प्रीवियस ईयर के देख लो, और कुछ तुक्के भी लग जाएंगे भाई। अगर 20 नंबर आपको खुद आ रहे हैं और इसमें तो नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, तुक्के भी लग जाएंगे, तो हो जाएंगे 25-30 नंबर, क्या दिक्कत है? ठीक, तो ये आपको करना है, क्लियर। तो उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें समझ में आई होगी। बिल्कुल मैंने फुल स्ट्रेटेजी बता दी। देखो आरएमएस सीईटी का अगर आपको हॉस्टल के थ्रू तैयारी करनी है इनकी किसी भी, तो ये आप हमें इस नंबर पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और लाइव क्लास के थ्रू आपको जुड़ना है हमसे, तो आप इनसे ले सकते हैं। ये सारे लाइव बैचेज है। इस नंबर पे कॉल करिए, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। अभी मैं बता दूं, अभी देखो लाइव बैचेज चले हुए हैं। देखो लाइव बैचेज तो पूरी साल चलते रहते हैं, ठीक है। हॉस्टल के लिए केवल प्रैक्टिस सेशन आपको ज्वाइन करना है, वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। आरएमएस सीईटी की अगर मैं बात करूँ, देखो देखिए हमारी जो भाई, आप कहीं से भी जैसे जैसे मैं बताता हूँ, देखो आपको क्या करना है। जब भी आप कोई टेस्ट सीरीज लेने जाएं, सबसे पहले ध्यान रखना टेस्ट सीरीज के अंदर कुछ होना भी चाहिए। आपने किसी ने कह दिया कि हाँ हम टेस्ट सीरीज ले लो, हमारी ये प्रोवाइड करेंगे, हम ये करेंगे, करेंगे नहीं। आप उसमें देखो ना, जैसे हमारा ये हमारे वाला ये पूरा मान के चलो। देखो ये मैं दिखाता हूँ एक बार, जैसे ये आरएमएस है, ठीक है। देखो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल मैंने कक्षा 6 खोल दिया। अब देखो ये सारी चीज़ें अवेलेबल है। जैसे मैंने बताया कि भाई तेजस पैक है, हमारा तेजस पैक है, इसमें सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। जैसे हाई क्वालिटी मॉक टेस्ट है, ये 10 लगा लो भाई। 10 पेपर बहुत होते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर इसमें यहाँ पे आ गए, ठीक है। ये सारे प्रीवियस ईयर पेपर हो गए। लाइव टेस्ट मिल जाएंगे आपको 5, ठीक है। एग्जाम बूस्टर में आपको मिल जाएगा कुछ ना कुछ जो भी आएगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे आपने हाई क्वालिटी मॉक टेस्ट खोला, ठीक है भाई। देखो अब हाई क्वालिटी मॉक टेस्ट में क्या है कि आप कितनी बार भी लगा सकते हो, कई कई बार इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपका सही से निकल के आ जाएगा। देखो ये आप ये देखो, जैसे ये है, तो मैथ्स आ गया, अंग्रेजी आ गया, इनको अच्छे से इंटेलिजेंस आ गया, जीके आ गया भाई। इनकी अच्छे से तैयारी करो आप, इनको कई कई बार लगाओ, तो यहाँ से आपका क्या होगा, अच्छा खासा रिविजन हो जाएगा, अच्छा खासा रिविजन हो जाएगा, अच्छा खासा रिविजन हो जाएगा भाई। देखो ठीक है, इस तरह के द यंग मैन, यही तो क्वेश्चन आते हैं और क्या आते हैं, यही तो क्वेश्चन आते हैं। द वर्ल्ड फर्स्ट ऑयल वेल, देखो ये ना, ठीक। तो ये सारे क्वेश्चंस की आप तैयारी कर लो इनके अच्छे से। देखो ये है ना, तो तब जाके ये मान के चलो डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन कॉजेज, ये इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। मैथ्स में भी आते हैं। मैथ्स में देखो इस तरह की HCF निकालना है ईयर बी का, यही तो सारे क्वेश्चन होते हैं, ठीक, क्लियर। तो आपको इस तरह की टेस्ट सीरीज लेनी है जिसमें कुछ हो भी। जनरली क्या होता है कि आप कोई टेस्ट सीरीज ले लोगे, उसमें कुछ मिलेगा है नहीं, फिर अपना कोई फ़ोन नहीं उठाएगा आपका। तो ये आपको सावधानी बरतनी है। और कैसे लेनी है टेस्ट सीरीज, जो मैंने आपको नंबर दिखाया था उस नंबर पे कॉल करो और प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ले लो। और फिर आपको सारे कोर्सेज का एक्सेस लेना, समय रहते हुए सारी चीज़ें करनी है, जब डिले नहीं करना, क्योंकि 3 महीने बिल्कुल कॉम्पैक्ट होकर तैयारी करनी है। अपने आप को पूरे को झोंक देना है 3 महीने। 3 महीने वो समय है जब बच्चों आपको पूरा झोंक देना है अपने आप को। भूल जाओ सब कुछ, ठीक है। फंक्शन भूल जाओ, रिलेटिव्स भूल जाओ। स्कूल में भी अपना, अगर स्कूल से कुछ मिल रहा है तो जाओ, नहीं तो मैं तो कह रहा हूँ भाई अगर कुछ मिलता वहाँ से तो कुछ नहीं मिल रहा, मुझे पता है ना, वो आपको भी पता है। बस वहाँ पे तो ये है कि अपना मनोरंजन करने चले जाओ,
ठीक है, उससे ठीक है, बाकी तो अपना छोड़ो उसको, और अपना कुल मिला के ज़्यादा से ज़्यादा समय राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के कॉमन एंट्रेंस टेस्ट को दो। तो अपनी इस सेशन को एंड करता हूँ। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू पेरेंट्स।